हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है, गुरुजी आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसी क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की, करंट एनर्जी, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आने वाले जो समय है उसमें उनको उस चीज़ों से क्या क्या मिल सकता है, और जो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं उसके लिए उस चीज़ों को वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। माँ आदिशक्ति हमें क्या बताना चाहती हैं, किस तरह की बातों से अवगत कराना चाहती हैं। तो हम देखते हैं क्या ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जिसके साथ जितना रेजोनेट करे उतना ही ले। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी, मैंने पहले भी कहा है कि ये सारी एनर्जीज़ के बारे में मैं बताती हूँ, न कि मैं यहाँ पे किसी साइन के बारे में बताती हूँ, नंबर्स के बारे में बताती हूँ, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एनर्जीज लेवल पे होती हैं, चाहे सोल लेवल पे होती है, सोल की एनर्जी से रिलेटेड होती है, सोल नंबर से टैग्ड होती हैं, कर्मा नंबर से टैग्ड होती हैं, मास्टर नंबर से टैग्ड होती हैं, कहीं ना कहीं आपके डिस्टाइन नंबर से टैग्ड होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आपके 10 बॉडीज से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई भी चीज़ें आपको स्पेसिफिकली बताई जाए तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में। तो आपके बात से हो सकता है कि आपको गलत चीज़ें को आप एक्सेप्ट कर लें। तो मैं अगर, लेकिन किसी को अगर ऐसा चाहिए तो मैं बता दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किसे चाहिए, मैं स्पेसिफिकली वैसे वैसे पर्सन्स के लिए बता दिया करूँगी। तो चलिए मैं देखती हूँ कि क्या करंट की एनर्जी निकल के आ रही है, क्या माँ आदिशक्ति की एनर्जी निकल के आ रही है। ओह, आज मैं कार्ड्स पिक कर रही हूँ इसी तरह से। रिवर्स, देखिए बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। द हेरोफेंट की एनर्जी फर्स्ट में निकल के आई है, और जो फोर्थ कार्ड निकल के आया वो चैरियट का आया है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो उसकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं भगवान, कहिए कि शिव शक्ति की ऊर्जा के साथ मैच करती है। और कहीं ना कहीं उस चीज़ की जो गाइडेंस है वो सारी चीज़ें प्रभु ही उसको द्वारा प्राप्त होती है, जिस चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सारी फीडिंग जो है ना वो ऊपर से आ रही है, और ये नीचे बैठ के उस चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें मुझे अब तक, अभी तक की इसमें समझ में आ रही है, जहाँ की इसकी वजह से वो जो भी एक्शन लेंगे वो उसी अकॉर्डिंग लेंगे, जिस एक तरह की सिचुएशन बनेगी और जिस तरह से ऊपर से गाइडेंस और ऑर्डर आएंगे, और इसी तरह से वो चीज़ें लाइफ में आगे बढ़ने वाली हैं। उनका कोई भी एक्शन, कोई भी मूव जो होगा वो जब होगा तो बहुत पैशनेट वे में होगा, और जब होगा तो बहुत इंस्पायर्ड होगा और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा। लेकिन जब तक ऊपर से ऑर्डर एंड गाइडेंस नहीं आएंगे, उनको ये कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो इनके साथ जितनी भी निगेटिविटी लगाई गई थी कि ये इनके कार्यों में बाधाएं आ जाए, ये जो है इनके एक्शंस में, जो जहाँ पे भी इनके लिए जो डेस्टिन्ड चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि जो डेस्टिन्ड चीज़ है वो चीज़ को डिलीवर करना है इनको, और वहाँ पे जो बाधाएं आ रही है तो वो सारी नेगेटिविटी को कंप्लीटली बैकफायर, मैं नहीं कहूँगी फिर से, ये प्रभु के पास जा चुकी है। अब प्रभु उस एनर्जी का जो करना है करें। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आखिर इनके लिए ऐसे क्या कार्य प्रभु ने सोच रखे हैं। देखते हैं
मैं 4 कार्ड्स लेती हूँ कि प्रभु ने ऐसे इनके लिए क्या क्या कार्य रखे हैं जो इनको पूरे करने हैं, या फिर जिसके लिए प्रभु चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें वो डिलीवर करें लोगों तक, क्योंकि यहाँ पे तो डिलीवर ही करना होगा इनको, क्योंकि ऊपर से सारी चीज़ें आ रही हैं, चाहे गाइडेंस हो, चाहे ऑर्डर हो, चाहे विवेक हो, बुद्धि हो, मतलब हर चीज़ें ऊपर से ही इनकी झोली में गिर रही है और वो डिलीवर कर रहे हैं। सारी निगेटिविटी बैकफायर कर दी गई है, जो भी इनके कार्यों में बाधा है, क्योंकि वो डेस्टिन्ड है इसलिए। देखिए 2 कार्ड्स तो आए हैं, क्या है? क्या क्या इनको डिलीवर करना है? ओके, इनको लोगों तक ये चीज़ें आगे बढ़ानी है कि लोग अपनी जो परिस्थितियां हैं जिससे वो जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें ये समझ विकसित करना है इनको कि हर समय रिवेंज लेना अच्छी चीज़ नहीं होती है, और कहीं ना कहीं सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, उनको लेट गो करने आना चाहिए। अपनी स्थिति को, परिस्थिति को एक्सेप्ट करके उससे सीख के हमेशा आगे बढ़ने की जो क्षमता है उनको अपने आप में डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो खुद से अपने कर्माज, जो गलत निगेटिव कर्माज जो है वो जनरेट ना करें। कहीं ना कहीं जब हम कुछ करने को चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसे भी कर्म करते हैं जहाँ पे कुछ निगेटिव चीज़ भी हमारे साथ अटैच हो जाती है। तो यही यहाँ पे उनको समझाना है, सबके को मार्गदर्शन देना है कि कहीं ना कहीं वो माफ़ करना सीखें और खुद को भी माफ़ करें अगर उन्हें लगता है कि वो अपने आप में गिल्ट फील कर रहे हैं किसी कारण को लेकर। कहीं ना कहीं उनको ये स्किल डेवलप करना है लोगों में कि वो जो अपॉर्चुनिटी है या फिर उनकी जो चीज़ें हैं उनको वो कैसे संभाल के रख सकते हैं, और अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और कैसे नई नई स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे उनकी जिस भी ग्राउंड पे हो, आपके स्पिरिचुअल ग्राउंड पे हो या फिर आपके संसारिक ग्राउंड पे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सारी जो आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी पॉजिटिविटी की वजह से ही करेंगे। तो इनका जो कार्य होगा वो इस तरह का होगा कि कहीं ना कहीं आपको एम्बिशियस बनाए, कहीं ना कहीं आप में एक ऐसी डिज़ायर उत्पन्न करें ताकि आप उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने में समर्थ हो सकें। कहीं ना कहीं आपको ये भी सिखाने के लिए वो आएंगे कि आपको जो है, आपको किस तरह से रूल, आपके पावर को आपको किस तरह से यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपकी जो कंट्रोलिंग है किसी के लिए आप एक निगेटिव रूप में आप उसके सामने आए। मतलब आपके लिए जो भी आप जो डिसिप्लिन देंगे, जो कंट्रोल देंगे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि उनकी पॉजिटिविटी के लिए है। तो आपका कंट्रोल भी जो है, आपका जो फोकस भी है, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप मतलब एप्लीकेबल कैसे होंगी उनकी लाइफ में, वो चीज़ को उस डायरेक्शन के साथ उन चीज़ों को कैसे वो अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज़ें सिखाना। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने स्वयं का नेतृत्व कर सकते हैं, और किस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने हर ग्राउंड पे आप जो है स्टेबल होके अपनी ही अथॉरिटी में खड़े हो सकते हैं, अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए वो आ रहे हैं, मतलब इनको इसी कार्य के लिए ये चुना गया है। और इस तरह की चीज़ें जो है ना, आपको अलाइनमेंट सिखाने के लिए, आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किसी भी रिलेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो कैसी
होती है और किस तरह से होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आप जो है एक स्पिरिट दूसरे स्पिरिट को किस तरह से जो है एक अच्छी इंटेंशंस के साथ एक्सेप्ट करते हैं और उसी इंटेंशंस के साथ उसके साथ डील करते हैं, किस सोल का कनेक्शन किस तरह से है उसका उसके साथ, उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ डील करते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। और यही चीज़ जो है एक तरह से आपके रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप में जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लेकर आती है, और कहीं ना कहीं इसको एक डिवाइन के रूप में आप देख पाते हैं। वहीं इसीलिए इसी वजह से आपकी लाइफ का जो सेलिब्रेशन है, आपका जो ग्राउंडिंग नेचर है, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, और कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियों को आप धारण करते हैं जो कि आपके लिए हर प्रकार के द्वार जो हैं अपने आप खोल देने का कार्य करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब आप शक्ति से जुड़ते हैं तो शक्ति, शिव भी शव है शक्ति के बिना। तो कहीं ना कहीं आपकी जो शक्ति है, आपकी जो इनर सेल्फ की जो शक्ति है, इनकी जो इनर सेल्फ की शक्ति है, वो आपको यही सिखा रही है कि किस तरह से शक्ति का जो है, शक्ति की आप साधना कहिए या फिर शक्ति की ऊर्जा कहिए, किस तरह से आप संभालते हैं, या अपनी शक्ति को किस तरह से आप पहचानते हैं, अपने आप को किस तरह से मतलब बैलेंस करके अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को उस लेवल तक अपलिफ्ट करते हैं कि आप शक्ति की एनर्जी को समझ पाए। इस चीज़ को आप कैसे फोकस कर सकते हैं अपने लाइफ के हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन के साथ डील करने में, चाहे आपके आसपास कितनी भी बाधाएं हैं, लेकिन आप किस तरह से फोकस्ड होके उस चीज़ पे आप एक कमांड कर सकते हैं, आप उस चीज़ के साथ डीलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उस आपके अंदर जो साहस भरने का कार्य करती है, कहीं ना कहीं आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाती है, और कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ कंप्लीट होती है। तो इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी को डिलीवर करके लोगों की हीलिंग करने के लिए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोगों में सही कहते हैं ना कि जब भगवान जो बोलते हैं, जब भगवान ने जो वेद शास्त्र गीता पुराण में भी कहा है, वो तभी सार्थक होता है जब भगवान द्वारा कही गई बातों का मर्म जो भगवान समझाना चाहते हैं वही आप समझें, तभी इन सारे वेद शास्त्र गीता सबका जो अर्थ है, जो सारी जो चीज़ें आपको उपलब्ध कराई हुई हैं तभी सार्थक होती हैं। जब भगवान जो समझाना चाहते हैं आपके हृदय में वही बात उतरती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसीलिए ये जो डिलीवर करने आ रहे हैं वो भगवान की ही बातों को उस तरह से डिलीवर करने आ रहे हैं ताकि आप तक भगवान की जो बातें हैं उसी तरह से पहुँच सके जिस तरह से भगवान आपको समझाना चाहते हैं, और आपकी सांसारिक दुनिया, आपके संसार को भी खुशमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए। कन्फर्मेशन, अब आप खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी रास्ता बनाने वाले हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना वो आपको विक्ट्री गेन करते हुए देखेंगे। बहुत सारे लोग नहीं आए तो लोग आए हैं, मतलब आप जब आए उस तरह से आप उस पोजीशन में आपको इसीलिए रखा गया है। ऐसे लोगों में अहंकार नहीं होता है, इसीलिए आप उनको कहा जा रहा है कि आप कम से कम गर्व कीजिए अपने आप पे कि आपको एज अ चोजन वन चुना गया है। आपके आत्मज्ञान के आगे सब झुकेंगे और आपको आपके स्वभाव के कारण ही जाना जाता है। डेफिनेटली ऐसे लोग की एनर्जी जो होती है वो बहुत सूदिंग होती है, और ऐसी एनर्जी जहाँ खड़ी हो जाती है ना, आप क्या बताऊँ मैं, आप बैठे बैठे ही रोमांच आ जाता है। चलिए ठीक है, फिर ये बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। फ्रेंड्स, जिसको भी मेडिटेशन क्लास चाहिए, जिसको भी काउंसलिंग, रीडिंग या जो भी चीज़ें चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और
भी आपके प्रश्न होंगे आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं सारे डिटेल्स फिर उसके प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। तो मैं माँ आदिशक्ति और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ।